जय जिनेन्द्र। जो हमारा जो भी अभी जो लेक्चर चल रहा है, सम्यक दर्शन, श्रद्धा और विश्वास, ये मुद्दे पे चल रहा है। कितनी ज़्यादा श्रद्धा लेकर, जितनी ज़्यादा श्रद्धा लेकर हम आगे बढ़ेंगे, उतनी ही मजबूती से जो मोक्ष का मार्ग हमें चाहिए, जो ये संसार से और जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, वो बहुत ही आसान हो जाती। आज सम्यक दर्शन अगर हो तो कौन से कारणों से हो पाए या कौन से कारणों से वो टिक पाए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन क्या है वो तो समझ में आ गया है कि सच्ची श्रद्धा, सच्ची बात, जो सच्चा रास्ता है वो भाई आत्मा के ऊपर कर्म का जो भी ढेर लगता है, हमारे सोचने से लगता है, हमारे मन, वचन और काया तीनों के कर्म के संयोजन से ही लगता है। ये बात तो कंफर्म हो गई है। अब इस बात से हमें रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि हम जिंदगी भी जी भी पाए और जिंदगी जीते जीते ये सारे कर्मों से हम बच भी पाए। हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी कर्म अब ये आ गया कि हमें ये कर्म बंधन से कैसे बचना पड़ेगा। बराबर देखो, कर्म बंधन है तो मुक्ति नहीं है, और कर्म बंधन टूट गए तो ही मुक्ति है। ये बात समझ में आ गई ना, तो आपका सम्यक दर्शन हो गया। समझ रहे हैं सम्यक दर्शन क्या है, यही समझना है, बहुत सिंपल है। आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरे बुरा सोचने से मुझ पे बुरा कर्म लग सकता है, मेरे अच्छे सोचने से मेरे अच्छे कर्म बनेंगे, तो बुरे कर्म को वो तोड़ सकता है। बस इतनी बात अगर आपको पता चल गई कि मुझे पहले तो अच्छा बनना है ताकि बुरा कर्म ना बंधे, और बाद में अच्छाई को भी छोड़ देना है, और सारे विचार, सारी भावना, सारे शौक, वो सब से मुझे मुक्त हो जाना है। बराबर, ये तरीका है। अब हम ये तरीका पता चल जाए, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, ये तो हमें मालूम पड़ गया कि भाई कर्म कैसे बंध रहा है, कर्म कैसे हम पर लग रहे हैं। अब ये कर्म से हमें क्या करे तो ये कर्म कम हो जाए। इस बार करके देगा तू। हमें अभी ये करना है कि हम ऐसा क्या करें। सम्यक दर्शन से आगे बढ़ने का जो दूसरा स्टेप है वो है हमारे कर्मों को बिल्कुल क्षीण प्राय करना, नष्ट करना। नष्ट करना, तो आप उसे नष्ट करना शुरू कर दो। नष्ट करना आपने शुरू कर दिया है, तो नष्ट कैसे किया जाए। देखो, आपको ये पता होगा किसी दोरे के अंदर अगर गांठ पड़ जाए ना, तो वो सुई के धागे में से निकल नहीं सकता। अगर कोई दोरे में गांठ पड़ जाए तो वो सुई के छेद में से वो दोरा बाहर नहीं निकल सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो दोरा जहां पर गांठ पड़ गई है वहां से काटना पड़ेगा। वहां से वो दोरा काट के, वो जो गांठ का जो पोर्शन है वो गांठ को काट के बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये ग्रंथि, ग्रंथि का अर्थ हमें समझना है। ग्रंथि का मतलब ही है गांठ। ग्रंथि का मतलब ही है गांठ पड़ना। कर्म में कैसी गांठ पड़ती है, आज हम ये जानेंगे कि कर्म में कैसी गांठ पड़ती है। गांठ बहुत प्रकार की पड़ती है दोरे धागे में। आपको ये पता होगा, अगर धागा बिल्कुल बारीक है तो वो गांठ आप खोल नहीं पाओगे, लेकिन आपने अगर वो धागा थोड़ा जाड़ा है, बड़ा है, बहुत, जितना जाड़ा आपका धागा होगा ना, उतना आपकी गांठ हाथों से खोलना आसान हो जाएगी। और जितना पतला 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 रेशम, रेशम से भी पतला पतला धागा होगा ना, उसकी गांठ खोलना मुश्किल नहीं, मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाती। आप पहले कोशिश करोगे उसको अपने हाथ से गांठ खोलने की, अगर वो नहीं खुल पाई तो उसको आपको दो गांठ के दोनों तरफ के दोरे को काटना पड़ेगा।
और वो काटने के बाद आगे के दौरे से आप अपना काम शुरू करो। इस प्रोसीजर को ग्रंथि भेद नाम दिया गया है। राग और द्वेष की जो गांठ आपने मन में जमाई है, मन के अंदर, हमारी सोच के अंदर। जैसे कि एक मेरी सहेली है, मेरी उससे बहुत अच्छी खासी बनती थी, लेकिन कुछ मामले में उससे मेरे कोई रुपए पैसे के मामले में उससे अब अनबन हो गई है। अब अनबन हो गई है तो जो बहुत पक्की सहेली थी, रोज खाना पीना साथ में बैठकर खाते थे, घूमते थे, वो सारा अनबन होने के कारण बंद हो गया। होता है ना, हमारा किसी से झगड़ा होता है तो क्या होता है, उससे जो बातचीत का तरीका है, जो पहले होता है, वो बाद में नहीं रहता। अब शुरुआत में थोड़ा थोड़ा झगड़ा रहेगा, हर एक बात पे चिड़चिड़ापन रहेगा, उसके बाद एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखोगे, उसके बाद इतना बढ़ जाएगा वैर, इतना बढ़ जाएगा कि एक दूसरे को मारने के ऊपर तुलाओगे। ये सब आपके राग और द्वेष के स्टेज है। पहला स्टेज आपने कॉमन बातचीत बंद की, दूसरा स्टेज आपने झगड़ा शुरू कर लिया, तीसरा स्टेज आपने मारामारी तक शुरू करी, चौथा स्टेज इतना गुस्सा आएगा किसी को तो कोई किसी की दूसरे की सोपारी तक दे देता है, जान से भी मार देता है। ये चारों जो स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ, ये चारों स्टेज सिर्फ और सिर्फ राग और द्वेष के ही स्टेज है। अब उसका हम कारण देखेंगे, किसी व्यक्ति पर सबसे ज्यादा गुस्सा क्यों आता है पता है? क्योंकि वो व्यक्ति पे आपको सबसे ज्यादा प्यार होता है। जो व्यक्ति को आपने बहुत पसंद किया है, जैसे मेरी सहेली है, उसके बगैर तो मुझे 1 घंटा नहीं चलता, 1 घंटा नहीं निकलता हम दोनों बात ना करें। ऐसी पक्की सहेली हो आपकी, हमेशा एक दूसरे के घर पे खाना खाना, एक दूसरे के कपड़े, पर्स, दागीने तक का इस्तेमाल करना, उसकी हर चीज को अपनी चीज समझना, इतना पक्का रिश्ता। जितना ज्यादा राग, मतलब प्रेम भाव, पक्के प्रेम भाव, राग का आपका रिश्ता होगा ना, उतना ही उस पे जब गुस्सा आएगा ना, हद से ज्यादा आपको गुस्सा आएगा, हद से ज्यादा। यही कारण है कि आप आसपास पड़ोस के लोगों से उतना गुस्सा नहीं करते, जितना ज्यादा आप अपने भाई बहन, अपनी फैमिली, अपने घर के लोगों से ज्यादा गुस्सा करते हो। क्यों पता है? अपने लोगों को हमने इतना ज्यादा प्रेम दे दिया ना, हद से ज्यादा प्रेम दे दिया। अब वो प्रेम, आपने प्रेम दिया है तो सामने से थोड़ा भी विरोध आता है ना, आप उसको नहीं सहन कर पाते। आड़ोसी पाड़ोसी से भी ऐसा ही रहता है, लेकिन थोड़े दूर जाओ, गली मोहल्ले या कोई दूसरे बिल्डिंग के व्यक्ति, या उससे कहीं रोड पे चलते किसी से झगड़ा हो जाए ना, तो आपका झगड़ा उतना डीप नहीं होगा जितना घर वालों से झगड़ा डीप होगा। क्योंकि वो व्यक्ति से तो आप मिलते ही नहीं हो, पहली बार मिले हो। कुछ दिन के बाद वो भूल भी जाओगे, लेकिन जो व्यक्ति घर की है, जो व्यक्ति से आपको रोज उठना बैठना पड़ रहा है, उस व्यक्ति से अगर झगड़ा कर लिया तो गुस्सा भी ज्यादा। अलग होने पर भी वो आपके सामने बार बार आएगी। तो ये एक सिंपल लॉजिक है, सिंपल ब्रह्मांड का नियम है। जिस चीज के ऊपर सबसे, हद से ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा नहीं कहूंगी, हद से, जरूरत से ज्यादा, इसको आप याद रखो। जिस व्यक्ति या वस्तु के ऊपर, व्यक्ति या वस्तु दोनों आ गई, हाँ, व्यक्ति भी आ गई, वस्तु भी आ गई, हद से ज्यादा आपने प्रेम किया ना, हद से ज्यादा उसका इंतजार किया, हद से ज्यादा उस पर हक किया, उसका बिछड़ना ही आपको सबसे ज्यादा नफरत का कारण बनेगा। जितना आप पॉजिटिव की तरफ खींचोगे ना, उतना ही नेगेटिव के बीच का अंतर बढ़ता जाएगा। किसी भी इलास्टिक को 2 हाथ से खींचेंगे ना, तो जितना राइट से खींचेगा उतना ही लेफ्ट से भी खींचेगा।
बराबर जितनी उससे ज़्यादा राग किया था ना, प्रेम किया था ना, उतनी ही हद से ज़्यादा, उतनी ही आप उसे नफ़रत भी करोगे। ये हो गया राग और द्वेष का आपका तोल-माप। ये राग और द्वेष की स्थिति है। जहाँ राग ज़्यादा हुआ, वहाँ द्वेष होगा ही होगा। ये नियम है, आप उसको मत भूलना, बस। और ये जो गांठ पड़ती है ना, वो तीव्र राग की गांठ पड़ गई ना आपको। आपको अगर तीव्र प्रेम, तीव्र राग, तीव्र मोह, उसकी अगर गांठ पड़ गई तो तीव्र नफरत उससे करनी ही पड़ेगी। करनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता ही नहीं है। आपको पता है, जब छोटे थे ना, हम तो बड़े बोलते थे, ज्यादा मत हंसो, रोना पड़ेगा। याद करो आप। अगर किसी एक दिन अगर आपने ज्यादा हंस लिया ना, तो घर वाले टोकेंगे, इतना ज्यादा मत हंसो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको ज्यादा रोना पड़ेगा। यही वजह है कि जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति तीव्र राग किया है, उसको या उससे आपको तीव्र नफरत मिलेगी ही मिलेगी। तीव्र द्वेष, तीव्र नफरत, तीव्र ये आप उसको एक ही नाम कह सकते हो, तीव्र दुश्मनावट, ये सब एक ही बात है। एक एक ही स्वरूप है द्वेष, उसके अलग अलग नाम है बस। किसी व्यक्ति से द्वेष करो या किसी व्यक्ति से नफरत करो, किसी व्यक्ति पे अतिशय क्रोध करो, उसको निग्लेक्ट करो, एक ही बात हो गई सब। यही कारण है कि उन्मादी, उन्मादी प्रेम में उन्माद शब्द मैंने पहले बहुत इस्तेमाल किया है, वापस कह रही हूं, उन्मादी संबंध हमें किसी भी व्यक्ति से रखना नहीं है। उन्माद का अर्थ ही है हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। प्रेम आपको संभाव से रखना है, हर एक व्यक्ति से रखना है। आपने हर एक व्यक्ति से प्रेम नहीं किया, हर एक वस्तु से प्रेम नहीं किया, हर एक जीव से प्रेम नहीं किया, आपने सिर्फ एक ही व्यक्ति से ज्यादा कर लिया। आप सबसे प्रेम करो तो वो संभाव आ जाएगा, ध्यान दो इस बात पे। अगर आप सबसे प्रेम कर रहे हो, घर की सभी व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो, तो सभी का ध्यान रखोगे, सभी के कन्वीनियंट का ध्यान, एक की नाराजगी दूसरे पे नहीं जाएगी, एक की गलत बात दूसरे को नहीं बताओगे। बहुत सिंपल बात है, देखो हम अपनी बातें, किसी और की बुराइयां, अपनी बुराइयां, अपनी अच्छाइयां और किसी और की बुराइयां हम अपने दोस्तों में ही कहते रहते हैं। अपनी जितनी भी दोस्त होती है ना, लेडीज में, फीमेल में जितनी भी फ्रेंड होती है ना, उन सबसे दूसरे तीसरे चौथे फ्रेंड की ही बातें करते रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया, आपको अपने ही बाकी फ्रेंडों की बिल्कुल चिंता नहीं है। आप सबसे प्रेम नहीं करती, जिन जिन की आप बातें करते हैं उनसे तो आप प्रेम करती ही नहीं। अगर आपने अपने आसपास की सभी व्यक्ति से एक सा प्रेम किया होगा ना, तो उसकी कोई भी गलत बात बोलने से पहले 100 बार सोचते आप। आपने उसको प्रेम नहीं किया है ना, इसीलिए आप बोल देते। ये तो सबसे बड़ी गलती हो गई। अगर आपको किसी के ऊपर द्वेष हो और बोलो ना, तो फिर भी कुछ काम है। किसी पे द्वेष नहीं, सिर्फ बातें करने के लिए 1-1 घंटे तक बातें, अपने दोस्त से बातें करोगे, क्या करोगे? इधर-उधर की बातें करोगे। वो बातें करने के लिए अगर आप किसी की बात बोलते हो ना, ये तो और भी गलत बात हो गई। एक बात समझो, अगर कोई बात करने से वो सॉल्यूशन आए और बुरी बात करनी पड़े तो अलग बात। क्योंकि आप वो चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हो। अगर मेरे से आपको कोई बात से नाराज़गी हो, आप मुँह पे ही बात कर लो, बिंदु ये ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये ऐसा क्यों हुआ? ये सही बात।
क्योंकि ये बात करके आप जो प्रॉब्लम है, जो मैटर है उसको खत्म कर रहे हैं। ये संभव हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ना मुझसे ज़्यादा प्रेम है, ना मुझ पे ज़्यादा गुस्सा है। बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो तो आप उसकी बुराई उसको ही नहीं बता पाओगे। जो व्यक्ति से आपको ज़्यादा प्रेम है ना, उसके ऊपर गुस्सा करने के लिए भी आप 100 बार सोचते हो। क्यों पता है? कहीं वो नाराज़ हो गई तो? यही कारण है कि जो व्यक्ति पे हमें हद से ज़्यादा प्रेम होता है ना, उसकी सारी गलतियों को हम ढकते रहते हैं। लोगों के सामने आने ही नहीं देते। उसको भी नहीं बताते कि उसने क्या गलत किया। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आपको पता है कि फीमेल को उसके हस्बैंड की तरफ से बहुत सारी ऐसी फीमेल होती है जो मार तक खा लेती है अपने हस्बैंड से। लेकिन इतना ज़्यादा हस्बैंड से प्रेम भाव है या उनसे उतना ज़्यादा उसका लगाव है कि इस बात को लोगों के सामने वो लाएगी भी नहीं। मतलब ये हो गया, अपने हस्बैंड की सारी गलती को वो ढक रही है, इतने प्रेम प्रेम कहीं घट ना जाए, डर एक ही है उसकी तरफ से मिलने वाला प्रेम कहीं घट ना जाए। उसकी सारी बुराइयाँ, उसकी गलत आदतें, उसकी मारपीट, उसका दारू-वारू पीना, जो भी धमाल है वो सारी सहन करती रहेगी। वो भी चुपचाप, किसी और को बताने भी नहीं जाएगी। कारण क्या? उसके प्रति का उसका हद से ज़्यादा प्रेम, हद से ज़्यादा लगाव कि मैं कहाँ जाऊँगी अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो। आपको उससे भी प्रेम चाहिए। हम देखते हैं ना किसी और के चेहरे पे तेज़ाब फेंक देना। जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम किया दुनिया में उसको ही खत्म कर देते हो आप। ये यही उन्मादी प्रेम कि ये व्यक्ति मुझे नहीं मिली तो दुनिया में किसी और के पास ये नहीं जानी चाहिए। ये जो मेंटल स्टेटस है ना हमारा मानसिक वलन, इसी को तीव्र राग कहा जाएगा। एक व्यक्ति या एक वस्तु पर इतना तीव्र राग कर दिया कि ये व्यक्ति के बगैर मैं जी नहीं सकता। ये व्यक्ति के बगैर मैं कहीं आना-जाना हो नहीं सकता। अब ये व्यक्ति जो भी करेगी चलेगा क्योंकि वो मुझे मारेगी तो भी चलेगा क्योंकि वो मेरे पास रहनी चाहिए। और अगर ये व्यक्ति मुझे नहीं मिली तो किसी और के पास तो जानी ही नहीं चाहिए। मैंने इससे इतना हद से प्रेम किया तो वो मुझे डीच कर ही नहीं सकती। खत्म कर दूँगा उसको लेकिन मैं इसे किसी और के पास जाने नहीं दूँगा। ये क्या है? और ऐसा क्यों हुआ? हम तो यही सोचेंगे। क्या है वो नहीं सोचेंगे, ऐसा क्यों हुआ? तीव्र राग था वो व्यक्ति के लिए, उसके प्रेम के लिए, इसीलिए उसके लिए वो दूसरी व्यक्ति पे तीव्र तीव्र नफ़रत आ गई, उसी व्यक्ति पर। आपकी सहूलियत के हिसाब से वो व्यक्ति चल रही है, तो आप उसको तीव्र प्रेम बता रहे हो और वो आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं चल रही, उसको मार डालते हो, खत्म कर देते हो या हाथ उठाते हो। ये इसको कहेंगे राग द्वेष की ग्रंथि। क्योंकि ये जो अतिशय होता है ना, इसमें अतिशय थोड़ा होता है ना, इतना थोड़ा प्रमाण, तो वो चलो भई आज जो हुआ, हुआ, जाने दो, छोड़ दो, अभी मुझसे प्रेम उसको है ही नहीं तो उसको मैं अपने साथ बाँध के क्या करूँ? चाहे 15 साल का प्रेम हो पुराना, लेकिन जब मालूम पड़े कि भई ये कुछ अब इसके मन में मेरे लिए कोई भाव नहीं है, तो आप उसको सरलता से छोड़ सकते हो। अगर आपने वो 15 साल के देखो बात 15 साल का प्रेम है इसलिए तीव्र है ये मत सोचना, ये गलत बात। 15 साल का प्रेम वो टिका ही इसलिए कि उसमें तीव्रता नहीं थी। और अगर वो छूट के व्यक्ति जा रही है ना, तो भी आप उसको आसानी से जाने दोगे। भई मेरे
इतने ही लेन देन लिखी होगी, जाने दे उसको, अभी मुझे उसको परेशान नहीं करना है। वो व्यक्ति छोड़ के जाएगी ना तो भी उसका बुरा नहीं सोचोगे, वो छोड़ के जाएगी ना तो भी वो खुश रहे, ऐसी ही आपकी कोशिश होगी। बात क्लियर हो गई होगी। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक तीव्र नफरत वाला, तीव्र जो तीव्र नफरत पैदा करे, एक बिल्कुल संभावी कि भाई है मेरे साथ तो ठीक है, नहीं है तो तू तेरे रास्ते पर, तू खुश रहे बस। इसमें भेद क्या हुआ पता है? जो संभावी प्रेम है ना, वो व्यक्ति जाने पे वो सोचेगा कि तू मेरे साथ नहीं रह रहा, कोई दिक्कत नहीं, अब तू जिधर भी रहे तू खुश रहे, बस तू सुखी रहे। आपके मन में वो व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ सुख की ही कामना है। लेकिन जहाँ पे तीव्र प्रेम था ना, वहां पे तीव्र नफरत आने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। जिसने तीव्र प्रेम किया था ना, वो यही सोचेगा कि तू जाए कैसे, मैं देखती हूँ कैसे जाए तू, पैर तोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा अगर तू किसी और के पास गई तो। हमें यही सोचना है कि जहां पे पकड़ ज्यादा, गांठ ज्यादा मजबूत है ना, पकड़ ज्यादा मजबूत है तो वहां पे गांठ ज्यादा मजबूत है। आपने उस प्रेम का गांठ बना दिया। अब देखो, एक डोरे में तीन चार पतले डोरा है और उसमें तीव्रता है, पतला डोरा मतलब एकदम तीव्र है, एकदम सूक्ष्म है, और उसमें चार पांच गांठ पड़ गई तो अब उसको आप खोल नहीं पाओगे। लेकिन अगर जाड़ा डोरा है तो उसकी गांठ भी इजी है। एक बड़े, इतने बड़े जो होते हैं ना, जैसे कि नाड़ा, नाड़ा नाड़ा तो फिर भी पतला है, पर उससे भी बड़ा आप रोप लो और उसमें गांठ लगाओ, खोलना बहुत इजी है। उसको तो काटने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और बिल्कुल पतला वो पतंग का डोरा, उससे भी पतला, बिल्कुल पतला नायलॉन का पतला या रेशम का डोरा लो, एकदम से छोटा और पतला, और उसमें गांठ करो। ये सुई धागे का जो डोरा होता है ना सिलाई का, वो भी बहुत पतला, आप उसमें गांठ करो। और गांठ जितना डोरा पतला उतनी गांठ तीव्र होती जाएगी। बहुत मजबूती से गांठ करो, गांठ मारने के बाद भी दोनों तरफ से खींचो आप, इतनी मजबूत कर लो, और अब उसको खोलने की कोशिश करो, क्या खुलेगी? उसको काटनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता ही नहीं है, उसको कट ही करना पड़ेगा। मतलब बहुत मेहनत से भी नहीं खुलेगी, सीधा हिसाब है। ये गांठ ऐसी पड़ेगी जो अपने आप बहुत मेहनत से नहीं खुलेगी। डोरा काट के छोटा करो, डोरा खत्म करो, डोरा आधा फेंक दो, जो भी करना है करो। हो सकता है कभी डोरा आपको चार पांच आठ 10 गांठ हो जाए तो आपके डोरा काम का भी ना रहे। और जितना बड़े रोप में, बड़े डोरे में गांठ पड़ी है, 10 भी गांठ पड़ गई, एक के ऊपर 10 पड़ गई, एक के ऊपर, तब भी आप उसे आसानी से खोल पाओगे, बहुत आसानी से खोल पाओ। तो हमें ऐसे, अब सीधा हिसाब आ गया है, बहुत क्लियर आ गया है कि जो भी मन से, वचन से और काया से हमारा जो भी व्यवहार होता है ना, व्यवहार की बात कर रही हूं मैं। कर्म तो सारे जो सामने आए उसको खत्म करना है। कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन कर्म करते करते भी कर्म खत्म होते हैं, मैं ये बताऊंगी। हमेशा कर्म करने से कर्म बांधेंगे नहीं, उसको खत्म करने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। आपको कर्म ऐसे करना है ताकि जो दोरा है वो दोरा मोटा रहे, मोटा, बिल्कुल मोटा, उसको पात पतला नहीं करना है, स्थूल रखना है, स्थूल रूप से आपको कर्म करना है, बिल्कुल स्थूल रूप से, बिल्कुल भी मन की भीतर से नहीं। आज बहुत अच्छी
मिठाई बनी है, आपको जलेबी बहुत भाती है और आज 2 साल के बाद कोई जलेबी लेके आया है, तो आप वो जलेबी मुँह में रख के नाचोगे क्या? नाचोगे, कूदोगे कि अरे वाह! आज मुझे जलेबी मिली, ऐसे पूरे गाँव में ढिंढोरा पीटोगे? नहीं, खाने के बाद ये बोलोगी कि हाँ, थैंक यू वेरी मच कि आज 2 साल बाद तूने मुझे जलेबी खिलाई। आप इतना ही बोलोगे, बस। आपको खाली इतना ही बोलना है। ये हो गया स्थूल, मतलब बिल्कुल भी शिद्दत नहीं है, यहाँ उन्माद नहीं है, शिद्दत नहीं है। बिल्कुल लाइटली, एकदम लाइटली आपने उस कर्म को ले लिया, जो मन को स्पर्श भी खुशी मिली आपको, आपके मन को स्पर्श हुई खुशी, लेकिन वो खुशी इतनी सिंपल रही कि थैंक यू वेरी मच आज तूने मुझे जलेबी खिलाई, इतनी सिंपल। आपने उसका आभार माना उतनी ही सिंपल। और अगर उसकी जगह अब दूसरे तरीके से सोचो, अगर आपके अंदर तीव्र राग, तीव्र द्वेष जो भी व्यक्ति लाया उसको बहुत 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 जोर से आपको धन्यवाद देना है, आपको बहुत खुश होना है। आप नाचोगे, कूदोगे, बहुत अच्छा हुआ जलेबी, आप 4 लोगों को, घर के लोगों को क्या करोगे पता है साथ में? क्योंकि आपको खुशी बहुत मिली। आपको उस व्यक्ति को बहुत प्रेज़ करना है। आपको हर चीज़ में जाति चाहिए। आपको जलेबी आई है तो खुशी में भी जाति चाहिए। जिसका वखाण करोगे वो इतना वखाण करोगे, उसको इतना खुश करना है ताकि वो बार-बार ऐसी चीज़ ले आए जो आपको पसंद, क्योंकि आपकी पसंद उसको पता चल गई और उसने आपको खुश कर दिया, उससे आप बहुत खुश हुए। और आपने उसको खुश करने के लिए ये कह दिया कि अरे तू लेकर आया, मेरे घर में 10 लोग हैं, किसी को मेरी पड़ी नहीं है, किसी को मेरी चिंता नहीं है कि कभी तो मेरे मैं क्या मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है, मुझे खाने में क्या बुरा लगता है। कभी तो वो सोचे कि मुझे क्या पसंद है। मेरे घर में जितने लोग हैं ना सारे मेरे आसपास, सारे के सारे बेकार। आपने उसका तो बखान किया लेकिन अपनी ही फैमिली मेंबर के सभी लोगों की भरपूर बुराई कर दी। ये हो गया तीव्र राग वो जलेबी के प्रति, वो व्यक्ति के प्रति, जिसके कारण जो व्यक्ति रोज आपके पास है, जो आपको रोज मिठाई, रोज अलग-अलग चीज़ बना-बना के प्रेम से खिला रहे हैं, उन सब को आपने एक ही नफ़रत के लाइन में तोल दिया। हम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ऐसा। आप याद करो बहुत बोलते हैं। जब किसी बाहर का बच्चा अगर बहुत अच्छा आगे निकल जाए ना, किसी अड़ोस-पड़ोस या किसी और का, तो हम अपने बच्चे को डाँटते हैं, देखो ये कितना आगे निकल गया, तेरी उम्र का है और तू किधर पड़ा हुआ है। जो चीज़ इसको समझ में आ रही है, तेरे समझ में नहीं आ रही है, तेरे तेरे दिमाग में दिमाग ही नहीं चलता। हम इतना तो कितनी बार बोल देते हैं। बच्चों के दोस्तों को अगर उससे ज़्यादा मार्क आ गए ना, तो भी हमारे बच्चे की तो उसमें बुराई होती ही होती है। कारण ये है कि हमारे अंदर ये राग है बेटे के प्रति कि मेरा बेटा भी फर्स्ट आए। ये मेरे बेटे के प्रति का मेरा राग है, जो ये सोचता है कि मेरा बेटा फर्स्ट आए और वो नहीं आ पाया, तो आपने दूसरे के जो फर्स्ट आया ना उस आपको है ना, आपका बेटा फर्स्ट आया वो नहीं पता है, लेकिन आपको फर्स्ट रैंक से बहुत प्रेम। सीधी बात है, आपको फर्स्ट रैंक से इतना ज़्यादा प्रेम है कि जो फर्स्ट आया ना उसकी तारीफ़ करते हुए आप नहीं थकते हो और उसके सामने आप अपने बेटे की बुराई करते हुए नहीं थकते हो, क्योंकि आपका झुकाव ही वो फर्स्ट रैंक था। व्यक्ति तो है ही नहीं। यही बात है जो, क्योंकि किसी भी आपको जो फर्स्ट रैंक का जो तीव्र राग था ना कि पहला ही आना चाहिए, सेकंड थर्ड की तो वैल्यू ही नहीं, पहला ही होना चाहिए। ताकि आप 50 लोगों को आज के ज़माने में एसएमएस करके बता सको कि मेरा बेटा टॉप किया है, फर्स्ट आया है, टॉप किया है। ये बताने नहीं मिला उसका गुस्सा आप उस पे निकाल रहे हो। तो जो फर्स्ट रैंक और उसकी पोजीशन के प्रति का जो राग था, उस राग में आपने अपने बेटा चाहे तीसरा आया, चाहे चौथा आया, चाहे अच्छी पोजीशन में आया है, लेकिन आपने वो सारी चीज़ को द्वेष में बदल के रख दिया है। तो एक चीज़ हम याद रखेंगे, अगर किसी वस्तु के प्रति तीव्र राग है, तो सामने तीव्र द्वेष मिलेगा ही मिलेगा।
और हमें क्या करना है, हमें ये राग और द्वेष की जो गांठ है ना उसको खोलना ही पड़ेगा। ये खोली ना तो ही सम्यक दर्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि कर्म घटेंगे ही नहीं आपके। अगर ये ग्रंथि नहीं निकली तो आपका कोई भी कर्म, या तो किसी को एक को राग दे रहा है तो सामने दूसरे को द्वेष दे रहा है, आपके बच्चे को राग दे रहा है तो दूसरे के बच्चे को द्वेष दे रहा है, और अगर दूसरे बच्चे या उसकी फर्स्ट पोजीशन को राग दे रहा है तो आपके अपने बच्चे को द्वेष दे रहा है। आपकी तो हरेक के हरेक कर्म के अंदर नई 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 हजारों गांठ पड़ती ही जाएगी। तीव्रता ही हमें खत्म कर रही है। तीव्र राग भी नहीं चलेगा, तीव्र द्वेष भी नहीं चलेगा। किसी भी वस्तु के लिए तीव्र मोह कभी नहीं चलेगा। क्योंकि ये तीव्र जितना, ये तो क्या होगा पता है, एक बात के लिए तो तीव्रता आएगी नहीं, वो स्वभाव बन जाता है। हर एक चीज में ये तीव्रता आ जाती है। कमाने की दृष्टि है उसमें भी तीव्रता आ जाएगी। जो कमा के दे रहा है उसको बहुत प्रेम करते हो, और उसके लिए जो उससे उसके जो दुश्मन है वो सारे आपके दुश्मन बिना लेन देन के। उसको खुश रखने के लिए उसको जो जो व्यक्ति पे गुस्सा होगा ना वो सब व्यक्ति पे आप गुस्सा करने लगोगे, क्योंकि आपको उसको खुश रखना है। देखो ऐसा तो बहुत जगह होता है, बॉस को खुश रखने के लिए बॉस के जहां जहां जैसा एटीट्यूड रहता है, जहां जहां वो लोगों को, जिन जिन लोगों को वो गाली देता है ना, आप अपने आप बिना कारण उसको भी गाली देना आप शुरू कर दो। यही तो कारण है जो तीव्र राग द्वेष होता है उसका माइनस क्या है। सबसे बड़ा माइनस ये है कि तीव्रता का परिणाम जितनी एक एक बात पे तीव्रता का परिणाम, एक बार तीव्र बहुत ज्यादा रोए भी ना किसी एक चीज के लिए, आपने उसी वक्त उसकी गांठ लगा दी। कोई दूसरा कर्म खड़ा हुआ उसके लिए रोए, दूसरी गांठ लगा दी। और एक तो हमारा एक ही तो दोरा है हमारे पास, ज्यादा तो दोरा है नहीं। आत्मा है सिर्फ, बस जो भी श्वेत और बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल धागा है जो किसी भी सुई के नाके में से पार हो जाता है। ऐसे सिंपल धागे में आप हजारों गांठ लगाते हम जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर वो गांठ छोड़ने की बारी अभी तक नहीं आई। जिस वक्त आपने ये समझा कि मुझे नई गांठ नहीं लगानी है, पुरानी गांठ खत्म करनी है, जिस वक्त ये समझा तब आप संभाव में आओगे। उसका अर्थ ही है संभाव। ना किसी वस्तु पे प्रेम ज्यादा रखूंगा तो ही वो व्यक्ति पे प्रेम जाएगा ना, जो वस्तु ज्यादा प्रिय है वो अगर जिसने मुझे दी उस पे मेरा प्रेम बढ़ जाएगा। मैं अगर वस्तु की ही तीव्र प्रेम घटा दूं तो वो व्यक्ति, वो वस्तु 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 का ही मुझे आसक्ति नहीं है, तो वो वस्तु देने वाले व्यक्ति पे कहां से आसक्ति रहेगी, और उसको रोकने वाले पे क्रोध भी नहीं आएगा। तो संभाव में या समता में, सम्यक दर्शन में आने का एक ही तरीका है, प्रत्येक परिस्थिति को, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति और उसके साथ के व्यवहार को कहीं से भी तीव्रता में मत लाओ। ना तीव्रता चाहिए, ना उस पे नफरत चाहिए, ना उस पे प्रेम चाहिए। मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, ज्यादा ठीक, मिली तो ठीक, नहीं मिली तो डबल खुश। यही वजह होगी जो आपकी गांठ, देखो हमने जो लगाई है ना उसको तो एक एक करके खोलेंगे, अब खोलेंगे तब जब हम नहीं नहीं मारेंगे।
एक ऐसा पूरा लंबा हमारा आत्मा का दौरा जिस पे हजारों गांठ पड़ चुकी है, आप वो हजार को एक प्रत्येक गांठ को खोलना ही पड़ेगा, ये याद रखो। एक बात मत भूलना कि आपके आत्मा के ऊपर हजारों कर्म लगे हैं और आपका मोक्ष हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। उसको बिल्कुल बिना गांठों के, बिना कर्म के गांठों के, बिल्कुल बिना कर्म का खाली होना ही पड़ेगा। उस डोरे को, प्रत्येक गांठ को खोलने के बाद उसको सिंपल और सरल बनाना ही पड़ेगा। तभी तभी वो सुई के नाके में से पास हो सकेगा। उसका टुकड़ा करके वापस जोड़ोगे तो वह बड़ी गांठ आ गई। अगर आपके आत्मा रूपी जो धागा है उसको तोड़ के टुकड़ा करोगे और उसको जोड़ना तो पड़ेगा ही। आधा आत्मा संसार में, आधा आत्मा मोक्ष में, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो बड़ी गांठ हो गई। उसको तो आप खोल ही नहीं पाओगे। आपने काट के बनाया ना, तो आप खोल ही नहीं पाओगे उसको। तो धागा काटते जाओ और जोड़ते जाओ, ये तो उल्टी बात है। वो तो हम कर ही रहे हैं ना। ये जन्म लो, ये जन्म खत्म करके दूसरा जन्म लो, मतलब हमने धागे को काट दिया, अब दूसरी जगह फिर से जोड़ दिया, फिर से नए रिश्ते, नए संबंध में जोड़ दिए। वो तो हम हर जन्म में कर रहे। हमें अपने इस धागे में पड़ी हुई सभी गांठों को एक एक करके खोलना पड़ेगा। एक एक करके, एक एक करके ऐसे संभाल के उसको खोलना पड़ेगा कि ये खोलते खोलते हम अपने जो धागा है उसको बिल्कुल भी नुकसान ना होने। तो ग्रंथि भेद, जो हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रंथि भेद। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, आपको ग्रंथि भेद का मन, वो गांठें खोलने का मन ही नहीं करे। और गांठ खोलने का मन किया तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर राग और द्वेष दोनों समभाव में आ गए हैं। ना किसी के ऊपर आपको ज्यादा प्रेम है, ना गुस्सा है, तभी आप संभव में आ गए हैं। और अब इस सभी पुराने जो भी कर्म पड़े ना, उसकी गांठें पड़ी है ना, उसको संभाल संभाल के खोलोगे और आप अपने वो डोरे को बिल्कुल ग्रंथि रहित बनाओगे। समझ में आया हमें क्या करना है? हमें उस सभी कर्म की गांठों को एक एक करके खोलना है और उसके बाद हमारे उस डोरे को बिल्कुल ग्रंथि रहित बनाना है। अब उस डोरे में कोई भी या किसी भी प्रकार की आगे नई गांठ नहीं होनी चाहिए। उसको पढ़ने भी नहीं देंगे, नई पढ़ने नहीं देंगे, पुरानी धीरे धीरे खोलते जाएंगे। तो ये प्रोसीजर को बोला गया है ग्रंथि भेद। आपने ग्रंथि है वो जान ली, और ग्रंथि का भेद करना, उसको खोलना, उसको गांठों को खोल खोल के रास्ता बनाना सीख लिया। और आपने एक गांठ को खोलना शुरू किया, दूसरे को खोलना शुरू किया, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप नई गांठें लगाना कम कर दो। एक खोलो और चार लगाओ, ऐसा तो होगा नहीं ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जैसे ही आपने उसको खोलना सोचा, जैसे ही आपने ग्रंथि भेद को खोलना सोचा ना, सबसे पहला सम्यक दर्शन यहाँ आ गया। सम्यक दर्शन के 5 भेद है, उसमें जो सबसे पहले है ना, जिसको आकर जाने वाला संकेत कहा है, यहाँ पे अविरति सम्यक दृष्टि है।
हो सकता है एक बार आप कुछ व्रत में आओ, उसमें से वापस बाहर निकल जाओ, वापस फिर से कुछ व्रत में आओ, ये सब पॉसिबल। लेकिन एक बार गांठ खोलना सोच लिया, मतलब अब आपको ये समझ आ गई कि मुझे अब नए नए जन्म मरण नहीं करने हैं, मेरे जो भी अब तक के जन्म मरण है उसको मैं अब यहाँ पर लाकर स्थगित कर दूँ, उसका मैं निकाल करूँ, मैं उसको स्टॉप करूँ, अटकाऊँ। तो एक बार इतनी सोच में ही आपने ग्रंथि भेद शुरू कर दिया, तो अब आपके यहाँ से भव गिनना शुरू हो गए। भव की गिनती भी शुरू हो गई, वो एक कम हो गई, इसलिए इसको बोला जाता है अर्ध पुद्गल परावर्त काल में प्रवेश। इस स्थिति को अर्ध पुद्गल परावर्त काल कहा गया है। मतलब ये है कि एक पुद्गल परावर्त काल का मतलब है कि ये पूरा संसार, उसको एक पुद्गल परावर्त काल बोला है। हम अब तक उसमें जन्म मरण करते आए, तो जीव अभी एक पुद्गल परावर्त काल में है। अब वहां उसको सम्यक दर्शन, मतलब सच्ची बात पता चली कि मोक्ष ऐसे हो सकता है, मैं बेकार में भटक रहा हूँ, अब मुझे ज्यादा नहीं भटकना। और उसने अभी सारी चीजों की उपेक्षा शुरू कर ली, उन्माद उसका कम हो गया, चीजों के पीछे भटकना कम हो गया, और सारी चीजों की, सुख की, समृद्धि की, उसके सामग्री की, संसार में जो चीजें हैं जो हमेशा यही रहने वाली है, वो कहीं नहीं जाने वाली, संसार वापस जन्म मरण लेने पड़े, वो सारी चीजों का उपभोग उसने कम कर लिया। ऐसा सोच लिया ना, तो अब उसका जितना कर्म बाकी है उतना ही अब उसको घूमना है। तो जितने कर्म बाकी है, जितने जन्म लेने हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि अब यहाँ से वो अर्ध पुद्गल परावर्त काल ही उसका बाकी रहा। अब अर्ध में उसने प्रवेश कर लिया, तो अब जितना उसका कर्म बाकी होगा वहां तक जन्म लेगा, उसके बाद उसका मोक्ष होना निश्चित हो गया। तो इस प्रकार से जब एक पुद्गल परावर्त काल में हम भटकते हैं, तो अब हमारा ग्रंथि वेद नहीं हुआ होता है, हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। लेकिन सम्यक दर्शन हो गया तो हमारे अंदर की जो राग द्वेष की जो निबिड़ ग्रंथि थी, निबिड़ गाढ़ ग्रंथि, निबिड़ शब्द का यूज किया गया, घटा घोर गाढ़ वन, कि जहाँ पे पैर रखने की जगह ना हो, उतने झाड़ी झांकरा हो, ऐसी हमारा जो गांठ 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 भर के निबिड़ ग्रंथि हो चुकी है, निबिड़ गांठ हो चुकी है, उसको खोलने की आपने सोच ली, तो आप संभव में आ गए, और ये निबिड़ गांठों को भेदना आपकी आत्मा ने शुरू कर लिया। इसका नाम है ग्रंथि भेद। ठीक है, अभी हम ध्यान शुरू कर रहे हैं, इसी शब्द के ऊपर आगे ज्यादा डीप में जाएंगे, क्योंकि एक दो चार सेंटेंस सुनने से आपको पता नहीं चलेगा कि ये बात क्या है। तो क्वेश्चन आंसर फिर करेंगे, ध्यान शुरू करते हैं।
ओम। शांत हो जाइए। इतना शांत होना है कि हमें अपने शरीर की भीतरी हलचल का भी पता चले। स्थिर हो जाना है, बिल्कुल स्थिर। अभी हम प्राणायाम शुरू करेंगे। पहले अनुलोम विलोम, एक नासिका बंद करके दूसरे से सांस भरो।
भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद, कान बंद, सांस भरकर नाक भी बंद। कसरत करेंगे। आंखों पे लगाइए। हरिओम। हरिओम हरिओम। 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 हाँ बोलो हरिओम। टीचर देखाता નથી કેમ? કઈ વાંધો નહીં, બોલો તમે, હેલો મને તો દેખાય છે, બોલો. કઈ પ્રશ્ન હોય તો બોલો. टीचर हाँ बोलो। मेरी आवाज आ रही है? હા એટલે આપણે હા અવાજ આવે છે તમારો। हाँ। अब तक हम जो कर्म बांध रहे વિચાર थे। શક્તિ તો બંધ નથી કરી શકવાના તો કર્મ તો ચાલુ રહેશે જ ને ટીચર। सुनो मेरी बात सुनो। अब तक आप तीव्रता से सोचते थे, जो विचारते थे ना, जो विचार करते थे ना कि ये चीज मुझे मिलनी ही चाहिए, ये चीज के बगैर मैं नहीं रह सकती, ऐसा हम जो तीव्रता से सोचते थे ना, वो तीव्रता खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी? मतलब समझी नहीं होती जो नहीं जो नहीं जो किसी भी चीज की डिमांड होती है ना, वो खत्म हो जाए ना, तो वो चीज मिले या न मिले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई काम होने वाला हो, वो समय पे ना हो, उसके बाद में हो, तो आप क्या बोलोगे? अब मिला क्या फायदा? आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? टीचर। हाँ, तो अगर आप आपके अंदर से वो तीव्रता, मुझे कुछ भी करके
सामने वाली व्यक्ति को हराना ही है। ये जो तीव्रता है ना, वही तो कर्म है। तीव्र नहीं है, जो मिला मुझे चल जाएगा, तो उसमें गांठ तो पड़ेगी नहीं, कर्म तो बंधेगा ही नहीं। आपको आपको जो मिल गया वो आपने ले लिया, आप खुश हो गए। ऐसे कर्म को बहुत जल्दी से खत्म किया जा सकता है। देखो, मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया। लेकिन ये तो एक कमजोरी नहीं, नहीं नहीं नहीं, नो कमजोरी। मैंने आपको कमजोरी हो गई ना। मैंने आपको इसलिए एक डोरी का एग्जाम्पल दिया। एकदम पतला डोरा है, उसके ऊपर आप जितनी बार गांठ मारोगे मजबूती से ही लगेगी, बराबर। और एक बिल्कुल जाड़ा डोरा है, हाँ, एकदम जाड़ा, उसके ऊपर बराबर। इसके ऊपर कितनी भी गांठ मारो तुरंत खुलेगी। हाँ, तो हमें क्या करना है पता है? फिर हमारे जो भी विचार है, हमारी हाँ, हमारी भावना है, उसको ही खत्म कर देना है। तो अब आप कितने भी कर्म करो, तो फिर वो इतनी बड़ी और मोटी गांठ हो जाएगी। उसको सुबह गांठ मारा, शाम को खोल दिया आपने। मेरी एक बात समझ में आ रही है? पतले दोरे में गांठ मारोगे, सुबह मारोगे, शाम को खुल पाएगी। नहीं नहीं लेकिन जाड़े दोरे में सुबह गांठ मारी है, नहीं, 10 मिनट में खोल दोगे। यस, बस। तो जो सुबह बिल्कुल। अब सुनो, अभी अभी एक बात ध्यान से सुनो। आप प्रतिक्रमण करते हो सुबह का और शाम का। हाँ हाँ, जो पूरे दिन में कर्म किए ना, वो अगर आपने जाड़े दोरे में मारी है ना, तो शाम के प्रतिक्रमण में गांठ खुल जाएगी। क्योंकि आप प्रतिक्रमण में जो भी दिन के काम किया है उसका प्रायश्चित मांग रहे हो। और जो भी रात्रि के समय में आपने जो भी गांठ मारी होगी ना, वो सुबह के प्रतिक्रमण में खुल जाएगी। अगर आपने कोई भी जाड़े दोरे में गांठ मारी है तो। लेकिन पतले दोरे पे गांठ मारी तो कितने भी प्रतिक्रमण करो, खुल पाएगी। उसके साथ खुद को, उसको ज्यादा दूर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, या जिससे कंपेयर में उससे वो उससे कंपेयर कर रहे हैं टीचर। बात एक ही है, फिर से सुनो, फिर से ये पूरा लेक्चर वापस सुनना, रिकॉर्डिंग किया हुआ है मैंने। बात एक ही है कि बीच में और चली जाती है। हाँ, तो अभी रिकॉर्डिंग में सुनना, रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगी, आप रिकॉर्डिंग में सुनना। बात एक ही है कि जितनी तीव्रता से कर्म बांधे हैं उसको खोलना बिल्कुल मुश्किल होता है। बात एक ही है, उसको जन्म ले लेके और करके भोके ही खोलना पड़ेगा। और जितना आसानी से गांठ लगे ऐसे दौरे में, सिंपल से, कुछ भी ज्यादा सोचे बगैर अगर आपने कोई कर्म कर लिया, कोई अपेक्षा बगैर, कोई गुस्सा बगैर, कोई प्रेम बगैर, कोई इच्छा बगैर, खाना खा लिया, जो मिला वो खा लिया, तो आपने कोई तीव्रता का कर्म बांधा ही नहीं जो दूसरे दिन भी टिका रह पाए। फिर तो आज का सुबह का कर्म शाम को खत्म हो रहा है, तो अगला जन्म कहां से होगा? सोचो तो सही। सुबह कर्म बांधा है, रात को खत्म हो गया प्रायश्चित से, रात को कर्म बांधा, सुबह खत्म हो गया, अब अगला जन्म तक वो कर्म आपकी आत्मा पर टिका। टिकेगा तो दूसरा जन्म आएगा। बात समझ में आ रही है मेरी अभी? आप संभाव से कर्म करोगे तो कर्म करते करते ही वो भी आपकी आत्मा से निकलता जाएगा। उसी दिन निकलता जाएगा, उसी 1 घंटे में निकल जाएगा वो। इसी कारण से जो महात्मा होते हैं ना, जैन साधु संत, वो हर एक पानी पिया तो एरिया वही बोलेंगे, बाथरूम गए तो एरिया वही बोलेंगे, खाना खाया एरिया वही बोलेंगे, बाहर 1 मिनट के लिए भी बाहर जाकर घूम कर आए तो एरिया वही बोलेंगे। वो तो हर हर घंटे में उसको खत्म करते हैं। शाम के प्रतिक्रमण तक भी नहीं राह देखते हैं। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? जवाब चाहिए मुझे, समझ समझ में आ रहा है?
હા આવે છે. પણ હા આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે પતલામાં ગાંઠ બાંધી છે એ કેવી રીતે ખબર पतलामत પડે? अपनी खुद की આપણી ही આપણી સાઈડથી ચલો सोच। આપણે લાઇટલી हाँ, લઈએ, સામેવાળો લાઇટલી ન લે તો? तो वो तो वो उसके अपने में गांठ मारेगा, वो आपको कहाँ नड़ने वाला है। सामने वाले ने जो किया वो गांठ मारेगा। आपने बिल्कुल लाइट लिया, आपने उसी बात का बिल्कुल गुस्सा नहीं बताया, आपने नाराजगी भी नहीं बताई, आपने खुशी भी नहीं जाहिर की। आप खुश हुए, तू खुश, चल मैं खुश। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका किसी और के साथ चले जाते हैं तो उसको बोलो जा तू खुश तो मैं खुश। आपने गांठ मारी नहीं है। आपका उसी भव का कर्म उसी भव में खत्म, उसी दिन का कर्म उसी दिन में खत्म। तो अगला भव तो आना ही नहीं है, इसी भव में पूरा कर्म सुबह लगाया शाम को खत्म, सुबह लगाया शाम को। ऐसे सरल बनना पड़ेगा ना पहले तो हमको। सरल भी बनना पड़ेगा, पुरानी गांठों को खोलना पड़ेगा, बात खत्म हो गई। बहुत सिंपल सिंपल रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं है, जरा भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं। नया कर्म तीव्रता से ना बांधो, तीव्रता ही निकाल दो। पहली बात तीव्रता ही खत्म कर दो। और जो भी किया, सुबह मैंने आज एक ग्लास भर के पानी पी लिया है, मुझे उसका प्रायश्चित शाम को। पूरे दिन में मैंने 10 ग्लास 4 लीटर पानी पिया प्रतिगमन करने में। मैंने आज जो भी अपकाय की विराधना की, वो सब के लिए मैं माफी मांगती। अब जो आप करोगे ना, एक बात ध्यान में रखना, अब आप जो भी क्रिया करोगे ना, खाना खाओगे, पानी पियोगे, सांस लोगे, ये सारी क्रियाएं अपने शरीर को टिकाने के लिए करोगे। करोगे या नहीं करोगे? आप अपने शरीर को टिकाने के लिए कर रहे हो, अपने संजोगों के साथ चलने के। यही तो कारण है कि भरत राजा चक्रवर्ती होने के बावजूद अपने चक्रवर्ती पणा में केवली हुए, सारे कर्म खप गए। जो चक्रवर्ती राजा है, जो 6 खंड को जीत कर आया, इतने लोगों को मार कर आया, लड़ाई करके आया, उसके कर्म उसी भव में कैसे खत्म हो गए? सोचो, उन्होंने चाहा ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए फल। वो जो भी कर्म करते थे, मुझे ये नहीं चाहिए, जो मिला है ना उसको भी मुझे शांति से, ये ना मिले तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने किसी भी कर्म को भोगने में आसक्ति ही नहीं की। तो वो कर्म सुबह लगे शाम को उतर गए, सुबह लगे शाम को उतर गए। ये है संभाव में आने का सबसे बड़ा फायदा। अगर आप संभाव में नहीं हो तो आपने जो भी गांठ मार ली, वो पता नहीं कौन से जन्म में खुलेगी। आपने मारी है तो आपको ही खोलनी है, एक ही बात। अगर मेरे कारण सामने वाली कोई व्यक्ति गांठ मार रही है ना, तो उसको ही खोलनी है, उसमें मुझे कोई गांठ नहीं लगेगी। जो गांठ मारेगा वो खोलेगा। यहाँ एक सिंपल लॉजिक है, जिसको भूख लगी वो खाएगा। मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भरने वाला। हाँ बोलो, अभी बात समझ में आ रही है? હા સમજમાં આવી હવે. હવે આવી ને, હજી આવશે, હજી આપણને 2-3 વખત આ જ ચાલશે, હજી તમને આ પૂતગલ પર્વત કાળ ને આ કાળમાં હજી એટલી ક્લેરિટી નહીં આવી હોય, હજી આગળ આગળ આજે એક સિंपल लॉजिक समझी गया कि जितनी तीव्रता हम ज्यादा करेंगे ना, वो तीव्रता ही है जो हर एक कर्म की गांठ मारता लगती रहती। अगर तीव्रता नहीं हुई, संभाव आ गया, मिला नहीं मिला नहीं फर्क पड़ता है, रोना भी नहीं है, खुश भी नहीं होना है, दुखी भी नहीं होना है, सुखी भी नहीं होना है। जो मिल गया चलेगा, जो नहीं मिला कोई बात नहीं। ऐसा भाव अगर आ गया ना, तो आपके सारे कर्म सुबह लगे शाम को उतर गए, सुबह लगे शाम को उतर गए। और ऐसी स्थिति में आने के बाद ही पुरानी गांठ खुलेगी, पता है? नहीं तो नए नए रोज गांठ लगती जाए तो पुरानी गांठ को कैसे खोलोगे? पुरानी गांठ खोलने के लिए पहले तो नई गांठ लगानी बंद करनी पड़ेगी ना। नई ग्रंथि बनानी बंद करोगे तो ही पुरानी ग्रंथि खुलेगी। ग्रंथि का मतलब ही है गांठ। और गांठ क्या है? तो राग और द्वेष की गांठ, बस राग और द्वेष की ही ग्रंथि है, और किसी चीज की ग्रंथि है ही नहीं।
समझने वाली बात है कि सिर्फ राग और द्वेष के कारण ही हम भटक रहे। अभी भी देखो हमारे दिमाग में कभी कभी होता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, अगर अपना कोई काम बिगड़ जाए ना तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस काम है। काम बिगड़ा ना, काम के प्रति जो राग था ना, वो काम कैसे बिगड़ सकता है? सामने वाले में अक्ल नहीं है क्या, तूने मेरा काम बिगाड़ दिया? अगर कोई बात नहीं सुनता है तो गुस्सा आता है ना। तो ये जो तबक्का है कि कोई वस्तु के प्रति समझना है, ये दो चीज याद रखना है। किसी भी वस्तु के प्रति का राग और किसी भी व्यक्ति के प्रति का राग, ये दो ही है जो ये राग और द्वेष की ग्रंथि बांधता है। अगर ये दो प्रत्यय का राग निकल गया तो द्वेष अपने आप चला जाएगा। आपको कोई भी एक ही चीज निकालनी, आपको उसकी तीव्रता निकालनी, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। अपने अंदर का जो विचार है ना कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मुझे ये रोज चाहिए, मेरी तबीयत कल ठीक ही होनी चाहिए, मुझे बीमारी नहीं आनी चाहिए, सामने वाली व्यक्ति को जो होना हो मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो सोच है ना, अपने खुद के प्रति का राग है ना, वही दूसरी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा दिलाएगा। ठीक है? ठीक है। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। अब अगले क्लास में देखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो अगले क्लास में भी उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अभी शनिवार को मिलते हैं।